जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आज लाइव क्लास नहीं ले पाया। तो कल का जो टॉपिक था वो हम लोगों का लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था बॉन्ड एंथैल्पी। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot be described a molecule accurately, a number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately। एक स्ट्रक्चर से हम जब किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाएँ उस समय हम किसका यूज़ करते हैं? उस समय हम यूज़ करते हैं किसका? रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एग्जांपल फॉर ओजोन में देखिए। ओजोन में अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो पहले वाले में डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में 148 और 128 21 पिकोमीटर है। दूसरे वाले डायग्राम में जिसका 148 था वो देखिए 121 पिकोमीटर हो गया। तो ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड उठा के शिफ्ट हो गया है। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए दोनों की बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। ये क्यों इक्वल हुई? जहाँ भी रेजोनेंस होता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है मॉलिक्यूल की। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए होल, दस द एनर्जी ऑफ द O3 रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन आइदर ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म। देखिए एनर्जी और स्टेबिलिटी के फॉर्म में आप जानते हो कि एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो O3 का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैज़ नो रियल एग्जिस्टेंस। रियल में वो एक हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन है। रियल में कैनोनिकल फॉर्म होते नहीं है, रेजोनेंस फॉर्म होते नहीं है। The molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in the other canonical form. Thus, there is no such equilibrium between the canonical form. The molecules as such has a single structure which is the resonance hybrid of the canonical form and which cannot be depicted by a single Lewis structure। तो इससे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करेगा? जैसे एग्जाम्पल देखिए कार्बोनेट का, CO3-2 का। ये देखिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और लास्ट में देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन पे इक्वल अमाउंट में, तो 2/3 हो गया। ठीक है। ऐसे HNO3 का देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कितना होता है? 116.78। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर है। अब अगला पॉइंट आता है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलरिटी ऑफ बॉन्ड होता है डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, इन रियलिटी नो बॉन्ड इन ए कंपाउंड इज आइदर कम्प्लीटली कोवलेंट और आयनिक। कोई भी बॉन्ड सच में ना तो 100% कम्प्लीटली आयनिक होता है ना ही कोवलेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, when covalent bond is formed between two similar atoms, for example in H2O2, Cl2, N2 or F2, the shared pair of electron is equally attracted by the two identical nuclei. Such type of bond are called non-polar covalent bond। तो जितने भी होमोमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, होमोमॉलिक्यूल्स। लेकिन पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स कैसे रहती है? इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर, मतलब कि होमो नहीं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HF, shared electron pair between the two atom gets displaced more towards fluorine as the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen। the resultant covalent bond is polar covalent bond। तो HF के बीच में देखिए फ्रैक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल possesses the dipole moment which can be defined as the product of charge of any one of the poles and distance between the poles। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जो चार्ज है किसी मॉलिक्यूल पे और उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। तो डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन डिवाई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है वो डिवाई होती है। और 1 डिवाई इज इक्वल टू होता है 3.33 × 10⁻30 सेंटीकूलम मीटर। ठीक है। और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन यूनिट।
तो डियर स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला E इंटू डी याद हो गया होगा, इसकी यूनिट समझ में आ गई होगी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मीन्स आप जानते होंगे, जिसका कि एक मेजरेबल डायरेक्शन होता है, एंड इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल एरो विथ टेल ऑन द पॉजिटिव सेंटर। जो टेल होता है वो पॉजिटिव एंड की तरफ होती है, एंड हेड पोजिशनिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर। जैसे डायग्राम में SCL में देखो, हेड जो है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ है और टेल जो है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ है। डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को डिपेंड करते हैं एरो से। डाइपोल मोमेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं? इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे अभी ऊपर तो वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल था, 2 एटम से मिलकर बना था। द डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स नोन एज डाइपोल बॉन्ड या बॉन्ड डाइपोल्स, बट आल्सो ऑन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। कैसे, आइए देखते हैं। The dipole moments of polyatomic molecules, dipole moments of a molecule is a vector sum of the dipole moments of various bonds। जैसे H2O में देखा जाए तो H2O में अगर आप ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो उधर की तरफ मूव करेगी, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलेगा, तो H2O इज पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। BF3 मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो BF3 मॉलिक्यूल में रिजल्टेंट देखोगे तो 2 BF मॉलिक्यूल जो है उसके रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, और तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा डियर स्टूडेंट्स वो देखिए सम अप होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल्स देखिए दोनों के रिजल्टेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। तो H2O पोलर है लेकिन BF3 पोलर नहीं है, CO2 पोलर नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। डाइपोल मोमेंट इन स्पेशल केस में अगर देखा जाए कि NH3 में अगर आप देखिए NH3 में, तो NH3 में जो नेट रिजल्टेंट है जो कि लोन पेयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो तीनों NH बॉन्ड NH3 में अपवर्ड डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है वो सम अप हो रही है NH3 में। जबकि जरा NF3 मॉलिक्यूल में देखो, तीनों NF बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के जस्ट अपोजिट जा रही है ना। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर दोनों को देखा जाए तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अपोजिट हो जाने की वजह से NF3 लेस पोलर होगा और NH3 हायर पोलर होगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आता है कि NH3 और NF3 में NF3 जो है वो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसे ज़्यादा पोलर होना चाहिए, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो नेट डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। जबकि NH3 में डाइपोल मोमेंट जो होता है वो लोन पेयर के डायरेक्शन के समअप हो जाता है, इसलिए रिजल्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। डाइपोल मोमेंट इन स्पेशल केस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड एड अप टू द बॉन्ड मोमेंट ऑफ द लोन पेयर, वेयर एज द 3 NF बॉन्ड पार्शली कैंसल मोमेंट ऑफ द लोन पेयर। कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? जैसे CO2 आपने देखा 0 है, H2O पोलर होता है, CCl4 भी जो होता है वो नॉन पोलर होता है, CSCl3 जो है वो पोलर होता है, BF3 नॉन पोलर होता है, BF2 नॉन पोलर होता है और NH3 पोलर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो देखिए सिंपल सी बात है कि क्लोरो ये जो CH3Cl है वो ज़्यादा पोलर होगा, फिर CH2Cl2 होगा, फिर CHCl3 होगा। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स HCl होगा। फिर 1 डिवाई कितने के बराबर होता है? 3.3 10⁻30 कूलम मीटर। विच इज़ द फॉलोइंग द करंट? करेक्ट है, आपके सामने है कि ऑल द अबव इज करेक्ट, क्योंकि NH3 ज़्यादा होता है NF3 से। फजांस रूल डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फजांस रूल। फजांस रूल डिग्री ऑफ पोलरिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे अवेलेबिलिटी आपको मैं कराऊंगा। फजांस रूल के बारे में कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का टॉपिक आई होप कि डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। फजांस रूल के बाद हम BBT थ्योरी पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आपने जो आज डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चंस NCERT में भी दिए हुए हैं और आपको साइड बुक से मिल जाएंगे, तो उसको ज़रा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, thank you dear students for watching my video, and tomorrow we will discuss about Fajans rule and basic concept of VSEPRT theory. Thank you.